साथियों का जय भीम नमो बुद्धाय। सम्मानित साथियों, जिस प्रकार से हमारे संत महापुरुषों ने तथा बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने सभी धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर कर और बुद्ध संस्कृति को जानकर पहचान कर हमें बताने की कोशिश की थी कि हम सभी बहुजन समाज के व्यक्ति नागवंशी समाज से हैं और हमारी जो मूल पहचान है वह बौद्ध धर्म संस्कृति की पहचान है। हमारे पूर्वज नागवंशी हैं और हम बुद्ध के अनुयायी हैं। तो साथियों, उसी को आधार मानकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भी अपने जीवन को बौद्ध में बनाया और 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की नागवंशी भूमि पर बौद्ध धर्म ग्रहण किया अपने लाखों अनुयायियों के साथ और हमें संदेश दिया कि जिस तरह से हम लोग ब्राह्मणवाद में जकड़े हुए हैं, हमें उस ब्राह्मणवाद को बौद्ध धर्म के रास्ते पर चलकर ही हम उससे मुक्ति पा सकते हैं तथा अपने सम्मान को प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भारतीय संविधान तथा बौद्ध ग्रंथ बुद्ध एंड धम्मा देकर हमें साबित किया कि हम बुद्ध की धरती से हैं तथा हम बौद्ध अनुयायी हैं और हमारी संस्कृति बौद्ध संस्कृति है। इसी आधार मानकर हम सभी को अपने अपने प्रयास के माध्यम से बुद्ध संस्कृति का प्रचार प्रसार करना चाहिए और बौद्ध धर्म जीवन को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। इसी के आधार पर मैं भी अपनी विचारों को आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करता हूं, जो कि इस प्रकार से हैं। चलो फिर से प्यारा भारत बुद्ध देश बनाए, चलो फिर से प्यारा भारत बुद्ध देश बनाए, चलो फिर से धम्म वाला प्यारा भारत बनाए, चलो फिर से धम्म वाला भारत बनाए, जहाँ मानवता समता का चारों दिशाओं में फैला संदेश था, जाति पाति छोटे बड़े का कोई ना भेद था, राजा हो या रंक सब थे बराबर बुद्ध के इस भारत में, चारों तरफ करुणा ही करुणा का सागर था मेरा भारत। चलो फिर से प्यारा बुद्ध का भारत देश बनाए, चलो फिर से धम्म वाला भारत देश बनाए। तथागत बुद्ध के चेहरे की लालिमा देखकर सबके सब मानव धम्म की शरण में चले आते थे, तथा बुद्ध के चेहरे की लालिमा को देखकर सबके सब मानव धम्म की शरण में चले आते थे। जिधर से भी भ्रमण करते थे तथागत बुद्ध, जिधर से भी भ्रमण करते थे तथागत बुद्ध, उस राज्य की प्रजा में खुशी की लहर दौड़ जाती थी, उस राज्य की प्रजा में खुशी की लहर दौड़ जाती थी। बड़े बड़े राजा महाराजों ने भी तथागत बुद्ध का मार्ग अपनाया था, भोग विलास छोड़ छाड़ वस्त्र चीवर का अपनाया था, धम्म दीक्षा पाकर अपने जीवन में धम्म का प्रचार किया डगर डगर में, धम्म का प्रचार प्रसार किया डगर डगर में। चलो फिर से प्यारा बुद्ध का भारत देश बनाए, चलो फिर से धम्म वाला भारत देश बनाए। आओ मेरे भोजन भाइयों हम सब मिलकर, आओ मेरे भोजन भाइयों हम सब मिलकर बुद्ध की राह को अपने जीवन में अपनाते हैं, बुद्ध की राह को अपने जीवन में अपनाते हैं। बुद्ध मार्ग पर चलकर फिर से हम बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सपने को पूरा करते हैं, बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के प्रबुद्ध भारत को बनाते हैं। साथियों, यदि हम सच्चे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के अनुयायी हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा बुद्ध तथा अम्बेडकर जी की विचारधारा को आगे बढ़ाने में काम करना होगा। साथ ही हमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के उन सभी अधूरे कार्यों को पूरा करना होगा जो वह छोड़कर गए थे और ये हमारा कर्तव्य है। यदि आप वास्तव में उनके नाम की रोटी खाना चाहते हैं और स्वादपूर्ण जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो यह आपकी स्वेच्छा है। यदि आप चाहते हैं कि हम अपने बहुजन समाज को जागरूक करें, अपने परिवार को जागरूक करें, अपनी आने वाली पीढ़ी को जागरूक करें और उन्हें ब्राह्मणवाद, आडंबर, पाखंडवाद, अंधविश्वास से निकालें, तो हमें फिर से बुद्ध की राह को अपनाना होगा, फिर से बौद्ध धम्म दीक्षा को अपनाना होगा तथा अपने जीवन में फिर से बुद्ध संस्कृति को अपनाना होगा। तभी हम ब्राह्मणवाद को खत्म कर सकते हैं, जो कि हमारे संत महापुरुषों ने अपनी विचारधारा से किया।
इसलिए साथियों, निवेदन है कि आप अम्बेडकर जी को, उनके संघर्ष को धोखा न देकर धरातल पर काम करें और अपने जीवन को धर्म प्रचार प्रसार में लगाएं। जय भीम, नमो भारत, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी, जय भारत।